हेलो नमस्कार, माय यूट्यूब चैनल ड्रीम शाला कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्लास 10th का है और सब्जेक्ट फिजिक्स है और पहला चैप्टर है लाइट एंड रिफ्लेक्शन, जो कि आप लोग को हम पहला क्वेश्चन से दर्शन करवाते हुए जा रहे हैं। इसमें कुल 48 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आप लोग को बता दें कि ये यहाँ से अगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर से कर लिए ऑब्जेक्टिव, तो इसके बाहर आप लोग को कहीं से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछने वाला है। और हम पास चलते हैं, पहला क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो पहला चैप्टर को हम पढ़ते हुए, पहला क्वेश्चन को हम पढ़ते हुए ये देखते हैं, परावर्तन के नियम में से कौन सा सही है। तो बताना है कि परावर्तन के कुल कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं। एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब पे डाला गया, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या होता है, अब उसके बारे में हम पता करते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर विवर्तन कोण, या आपतन कोण बराबर विवर्तन कोण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जो होता है कोण आई बराबर कोण आर होता है। देखिए, अगर आप लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आप लोग को कहीं और भटकने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण होते हैं ध्वनि तरंग के, विद्युत चुम्बकीय तरंग के, यांत्रिक तरंग से, या इनमें से इसका आंसर बी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है, या दोनों होता है। या तीसरा है डीम होगा, आभासी सीधा और समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी सीधा और समान होता है। वही चौथा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किस माध्यम प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। इसका वेग कितना होता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और पांचवा क्वेश्चन ये कहता है, प्रकाश की किरण गमन करती है टेढ़ी रेखा, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा किसी भी दिशा में, इनमें से इसका आंसर हो जाएगा, कोई आदमी, मूर्ख आदमी भी बता सकता है, प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करती है। छठा सवाल, किसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो पारदर्शक को क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। चलिए थोड़ा हम लोग फास्ट करते हैं। बताइए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 8वां क्वेश्चन ये है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। कैसा होता है, हमेशा आभासी होता है। एक किरण समतल द्वारा लंबवत गिरती है तो क्या होता है। इसका ऑप्शन देखिए, अपसारी होता है। इसका क्या होगा, अपसारी होता है, अभिसारी होता है, उसी पद में लौटती है। उसको इसका आंसर हो जाएगा बी, अभिसारी हमेशा होता है, अभिसारी होता है। किसी दर्पण का आवर्धन कितना होता है, किसी अवतल कितना होता है। किसी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, हमेशा 1 होता है। समतल दर्पण पर 90 डिग्री कोण के किरण के परावर्तन कोण होगा। तो क्या होता है, आप लोग बताइए। ए 90 डिग्री दिया है, बी 45 डिग्री दिया है, सी 0 डिग्री दिया है, या डी 135 डिग्री। तो इसका 90 डिग्री कोण से गिरने पर परावर्तन कोण बनता है, कितना डिग्री बनता है, 135 डिग्री का बनता है, 135 डिग्री का बनता है। तो बताइए, अगला क्वेश्चन ये है, गोलाकार दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या होता है। एफ आर बराबर एफ बटे 2 एफ बराबर आर बराबर एफ बटे 2, या आर बराबर एफ। इसका आंसर हो जाएगा आर बराबर एफ बटे 2। क्या होगा, आर बराबर 2f। इसी को या हम ये भी कह सकते हैं एफ बराबर आर बटे 2, ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाने का वस्तु सीधी होना चाहिए, कहाँ पे होता है। इसका क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, या फोकस के बाद। इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र के पर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों, इनमें कोई नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। सरल सूक्ष्म उपयोग किया जाता है। बताइए, सरल सूक्ष्मदर्शी कहाँ पे उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस या अवतल लेंस में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण में उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण में उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पन, समतल, इसको। इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। इसीलिए दाढ़ी बनाने वाले को हजामत दर्पण भी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाहन के पीछे देखने के लिए उपयोग में कौन सा दर्पण लगता है, अवतल दर्पण लगता है, उत्तल दर्पण या समतल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण लगता है।
18 नंबर क्वेश्चन में ये है, इलाज के में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। जैसे मान लो डॉक्टर लोग इलाज करते हैं तो उसमें कौन सा दर्पण यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे दांत देखने में, गला में रोग हो गया है तो सबको देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यदि प्रतिबिंब का आवर्धन +1 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, आभासी और सीधा होगा, या आभासी उल्टा होगा, या वास्तविक। से इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। कौन सा दर्पण फोकस दूरी -32 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 8, 16 या 32, क्या होगा, 8 होगा या 16 होगा या 32 होगा या -16। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि +8 हो जाएगा। किसी दर्पण का उपयोग सर्चलाइट, किस दर्पण का उपयोग सर्चलाइट के रूप में, आप लोग जानते हैं कि टॉर्च में कौन सा दर्पण यूज होता है, अवतल सा दर्पण यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, नई कारों में रियर व्यू मिरर का रूप, रियर क्वेश्चन को समझिएगा, न्यू कारों में रियर व्यू मिरर का उपयोग किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है, अवतल दर्पण में, उत्तल या समतल, इसको क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण में किया जाता है। किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो बताइए, आप लोग आसानी से बता सकते हैं, समतल में होता है क्या, अवतल में, देखिए अवतल में होते, तो क्या किसा क्या जाएगा इसमें, अवतल में क्या होता है, धनात्मक होता है। किस दर्पण का अपवर्तन के प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण में अपवर्तन का उपयोग किया जाता है, तो बताइए, क्या बताइए, अवतल में, उत्तल में, समतल में, या समतल या उत्तल दोनों में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये अवतल दर्पण में होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ए अनंत पर होती है, ए अनंत पर होती है, 0 पर या 50, क्या हो जाएगा, अनंत पर होती है। वही अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ध्रुव पर बनता है, या अनंत पर, या फोकस के बाहर बोलता है, या फोकस पर बनता है, ये क्या हो जाएगा, फोकस के बाहर बनता है। दर्पण बनाने के लिए कौन सा प्रयुक्त नहीं होती, तो कोई भी बता सकता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होती है, ये क्या क्वेश्चन दे दिया भाई, अवतल का। चलिए इसका आंसर अवतल लगा लीजिए। अवतल दर्पण में R और F का क्या संबंध है, अवतल दर्पण में R और F में क्या, तो सवाल पहले भी बता दिए हैं, R बराबर होगा, R बराबर 2F होगा, R बराबर 3F, या R बराबर F/2, तो इसका आंसर क्या होगा, R बराबर 2F होगा, या इसी को हम क्या कहते हैं, F बराबर R/2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है, सीधा और काल्पनिक, उल्टा और वास्तविक, सीधा और वास्तविक, इसको नहीं, इसका आंसर हो जाए सीधा और वास्तविक होता है। किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ये आप लोग भी बता सकते हैं, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की क्या होती है, ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की क्या होती है, ऋणात्मक। वही अनंत किसका होता है, समतल दर्पण का क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, अनंत पर होता है। गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र को क्या कहते हैं, गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र को क्या कहते हैं, गोलाकार क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या प्रधान अक्ष कहते हैं, या क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u, या ये बराबर 1/f, 1/v, इसका आंसर क्या हो जाए, 1/v, जैसे 1/v + 1/u बराबर 1/f, अर्थात वस्तु की दूरी बता वस्तु की फोकस की वक्तव्य बताते हैं। +v फोकस दूरी दर्पण होता है। बताइए धनात्मक किसका होता है, देखिए यहीं पे आप लोग का कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा। बताइए धनात्मक कौन होता है, अवतल होता है या उत्तल होता है, तो धनात्मक हमेशा कौन होता है, अवतल होता है। और उत्तल दर्पण क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, अर्थात +v फोकस दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। बताइए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की मान किस पर निर्भर करती है, तो किस पे करती है, किस पे करती है, ये समतल दर्पण, दूसरा वक्रता त्रिज्या, या तीसरा दर्पण, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका, वक्रता त्रिज्या पर। दर्पण में फोकस दूरी का मान किस पर निर्भर करती है, तो वक्रता त्रिज्या पर करती है। अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच, वक्रता और केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर या अनंत पर, इसका आंसर हो जाएगा केंद्र और वक्रता, केंद्र और फोकस और ध्रुव के बीच। किस दर्पण
किस दर्पण से आभासी प्रतिबिंब मिलता है? किस दर्पण से आभासी प्रतिबिंब मिलता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सही। बताइए फोकस दूरी अर्थात क्या बोल रहा है? f बराबर दे दिया 20, तो इसका r ज्ञात करने के लिए, तो अभी हम आप लोग को बताए हुए r बराबर क्या होता है? 2f होता है। तो r कितना दिया है? तो 2 गुने 20, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। दंत चिकित्सक, अभी आप लोग को बताए हुए हैं हम कि डॉक्टर कौन सा दर्पण का उपयोग करता है, तो हमेशा कौन सा दर्पण का यूज करता है? उत्तल दर्पण का यूज करता है। किसका यूज करता है? उत्तल दर्पण का यूज करता है। सॉरी, अवतल दर्पण का यूज करता है। उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? हमेशा 1 से कम होता है। वही अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? छोटा होता है, बड़ा होता है, दोनों होता है, इनमें से सभी होता है। किसका क्या हो जाएगा? हमेशा क्या होता है? अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा रहता है? बड़ा बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का आधा भाग ढकने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवतल दर्पण का ढकने पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो कैसा बनता है? पूरा बनेगा, आधा बनेगा, या कम तीव्र बनेगा, या कुछ नहीं? इसका आंसर क्या होगा? आधा बनेगा। फोकस दूरी 10, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी अगर 10 है तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? 10 से अधिक, 20 से अधिक, या 10 से कम, यानी उसको नहीं, इसका क्या हो जाएगा? 10 से कम हो जाएगा। फोकस पर वस्तु को रखने पर क्या होता है? फोकस पर वस्तु को रखने पर क्या हो जाता है? अनंत पर पास में छोटा, यानी उसको क्या हो जाएगा? पास में। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब कब मिलता है? अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? तो फोकस से बाहर, फोकस के भीतर, अनंत पर, यानी उसको तो क्या हो जाएगा? फोकस के भीतर। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या होगा? काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग में स्क्रीन पर प्रतिबिंब पाने के लिए दर्पण का स्क्रीन के बीच की दूरी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? बहुत कम, बहुत अधिक, इसका क्या हो जाएगा? उचित होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण के दूर वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होता है, इस दर्पण में दूर की वस्तु की प्रतिबिंब छोटा होता है, तो कैसा होता है? उत्तल और समतल में कैसा होता है? तो आज आप लोग का क्लास कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू पूरा क्लास देखने के लिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।